बिहार में भूमि सर्वे को लेकर बवाल। एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा वोट चोर सरकार अब जमीन चोर बन गई। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजनीतिक गर्मागर्मी। कई जिलों में सर्वे को लेकर चर्चा बनी। ग्रामीण ने अपने कागजात लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा दिए। इस बीच एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई दिनों से यह हल्ला मचाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव का सर्वे हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही। इस विषय से जुड़ा हुआ एक बात और आपके प्रकाश में लाना चाहता हूं। हम क्यों कहते हैं कि वोट चोरी की सरकार जमीन चोर होती है? बिहार का बच्चा बच्चा घर घर में लोग ये जानते हैं कि पिछले कई महीनों से वरन कई सालों से यह हल्ला हो रहा था, सर्वे होगा सर्वे होगा। हर कोई जिनके पास भी थोड़ी बहुत जमीन है, 1 कट्ठा 10 धूर, 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन का कागज लेकर के ब्लॉक का चक्कर लगा रहे थे। घुसखोरी, संगठित घुसखोरी के उस चक्र में फंस रहे थे। जमीन का कागज निकलवाने के लिए, नक्शा का फोटो स्टेट करवाने के लिए, रसीद कटवाने के लिए। असल इनको जमीन की सर्वे नहीं करनी है। जनता का जमीन जनता के पास नहीं रहने देनी है। यह सर्वे नहीं है, इनकी गिद्ध नजर बिहार की जमीनों पर है। सर्वे के माध्यम से यह पता किया जाए कि कहां कहां गैर मजरूआ जमीन है, और लठैत की तरह, अपने दोस्तों की लठैत की तरह सरकार जो है, जिनके पास भी कागज में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, मोटेशन नहीं हुआ हो, बाबा 3 भाई थे, दादा 3 भाई थे, तो तीसरा का हिस्सा कहां है, बहन की शादी हो गई, कोई विधवा है, समय पर रसीद नहीं कटा है, उन जमीनों को कब्जा करके शासन प्रशासन जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, उसका डंडा इस्तेमाल करके उन जमीनों को अपने दोस्तों को सौंपने की ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कन्हैया कुमार ने बताया कि सरकार का मकसद सर्वे नहीं बल्कि बिहार की जमीनों पर कब्जा जमाना। उनका आरोप है कि सरकारी मशीनरी और भ्रष्टाचार का गठजोड़ लोगों को घूसखोरी के जाल में फंसा रहा। उन्होंने कहा सरकार की गिद्ध नजर जनता की जमीनों पर और योजना आम लोगों की जमीन लेकर अपने पूंजीपति दोस्त। कन्हैया कुमार ने इस लोकतंत्र के खिलाफ एक गहरी साजिश बताया। जनता से अपील की कि वे अपने जमीन और हक की रक्षा के लिए एकजुट रहें। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बढ़ती राजनीतिक तकरार अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुकी। हम मांग रहे हैं नौकरी, और हमारे ही माँ बाप के पैसे के टैक्स के पैसे से सरकार जो चलती है, जो पुलिस प्रशासन को डंडा मिलता है, जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वही नौकरी मांग रहे विद्यार्थियों के कंधे पे, उनकी पीठ पे जो है चलाई जाती है। यह पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर कर रहे हैं। हमारे समय में भी, कांग्रेस के समय में भी ठेके दिए जाते थे, पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता था, MOU साइन होता था, लेकिन यह निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है। बाकी सारे जो प्रतिभागी हैं, जो टेंडर और लोग भी भर सकते थे, उनका हाथ पांव बांध करके इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि यह टेंडर एक ही व्यक्ति को मिले। अदानी नाम केवलम। हम दो हमारे दोस्त, एक जो है अमित शाह के पिताजी नहीं, माफ कीजिए, जय शाह के पिताजी, और दूसरे जो है जय शाह के चाचा जी। तो 2 ये हुए, हम 2 और इनके 2। पूरे देश की संपत्ति जो है इनको ये हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। तो यह भ्रष्टाचार आपके माध्यम से, यह जो निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है, जिसका सीधा नुकसान बिहार के लोगों को हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में। भूमि अधिग्रहण का कानून कहता है कि जो जमीन अधिग्रहित की गई जिस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट पे अगर वही प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो वो जमीन अपने आप किसानों के पास चली जाएगी। किसानों को वो जमीन नहीं मिली,
पुराने रेट पे जमीन अधिग्रहित किया गया। देखिए कितना मजेदार है, किसान को पुराने रेट पे मुआवजा देकर के जमीन अधिग्रहित किए और दोस्त को नए रेट पे, मनमाने रेट पे जो है उनको जमीन हैंडओवर कर दी गई। किसान को जमीन मिलेगा पुराने रेट पे और अदानी जी को प्रति यूनिट फिक्स रेट मिलेगा नए दर पे। जनवरी में जो एमओयू हो रहा है दूसरे राज्यों में तो 3.5 रुपए प्रति यूनिट और बिहार में 6.5 रुपए प्रति यूनिट। 1 रुपया भी अगर कम पे 5 रुपया पे भी होता तो 56,000 करोड़ का बचत होता बिहार का। तो सवाल यह है कि 1 रुपए में 1,000 प्रति एकड़ जमीन क्यों दी गई? जो 1 लाख करोड़ का बचत है बिहार का, उसको दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने का प्रबंध क्यों किया गया? और फिक्स रेट पर, मनमाने रेट पर जो ये एमओयू साइन हुआ है या जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है, उसमें जो 1 रुपया भी कम होता तो 56,000 करोड़ रुपए का बचत होता। तो ये बचत की चपत यह सरकार क्यों लगा रही है, ये पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं और इस दावे को दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर है, मुनाफा खोर है, बचत चोर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।